हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए मिक्स प्रपोर्शन टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो कहता है एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद और 10 व्यक्ति कार्य में लगाए गए। शेष कार्य पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखिए 40 व्यक्ति काम किया, कितना दिन किया? 8 दिन। 8 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आ गया, तो पहले से 40 व्यक्ति था, 10 और आ गया, यानी कुल मिला के 50 व्यक्ति। कहता है कितना दिन और लगेगा काम में। तो डी यहाँ देखिए 40 गुने 8 इधर लाएंगे, तो 40 गुने 18 और माइनस इना के गुना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 40 गुने 8, 40 गुने 8 बराबर 50 गुने डी, 50 गुने डी। देखिए 40 40 कॉमन, तो 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 बराबर 50 गुने डी, 50 गुने डी। यहाँ पर गुना करके लाते हैं नहीं तो माइनस से माता, तो हम गुना करके नहीं लाए, डायरेक्ट ले आए। ठीक है, तो 40 गुने 10 बराबर 50 गुना डी। 0 से 0 खत्म, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी डी बराबर 5 दिन, डी बराबर 8 दिन, डी बराबर 8 दिन लगा। याद रखिए दूसरा नियम देखिए, कहता है कोई व्यक्ति 40 व्यक्ति जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है कोई काम को। 40 व्यक्ति 18 दिन में कोई काम को पूरा कर सकता है। तो 8 दिन करने के बाद यानी 40 व्यक्ति ने 8 दिन काम कर लिया, यानी शेष काम कितना बचा? तो 40 व्यक्ति के लिए शेष काम 10 दिनों के लिए बचा, कहा कि 8 दिन तो कर लिए काम। कहता है 10 व्यक्ति और आ गया, तो 40 व्यक्ति था, 10 व्यक्ति और आ गया 50 व्यक्ति। कहता है कितना दिन काम और चलेगा, यानी डी। तो 0 से 0 खत्म, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी डी बराबर 8 दिन, डी बराबर 8 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है, 6 दिन में कोई काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, यानी 3 आदमी 2 दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, शेष काम बचा। कहता 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो गए। 3 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति शामिल हो गया, यानी 6 व्यक्ति। ठीक है, कहता है तदनुसार वे सब कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, यानी डी। क्या देखिए 3 गुने 2 इधर ले आते हैं, कहा कि 6 भी लावेंगे तो ही बात है। तो 3 गुने 6 माइनस 3 गुने 2, 3 गुने 2 तो हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी 3 गुने 4, 3 गुने 4 बराबर 6 गुने डी, बराबर 6 गुने डी, बराबर 6 गुने डी। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी डी बराबर 2 दिन, डी बराबर 2 दिन। ये तो देखिए 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 देने लाते, 18 में 6 जाता, 12 3 चौका 12 ही आता, कोई दिक्कत नहीं। यह देखिए कहता है 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर लेता है। 3 व्यक्ति जो है किसी काम को 6 दिन में कर लेता है। कहता है उनमें कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद यानी 2 दिन काम हो गया, तो अब शेष बचा 3 व्यक्ति के लिए 4 दिन का, 3 व्यक्ति के लिए 4 दिन का। कहता है 3 और व्यक्ति आ गया, 3 व्यक्ति था, 3 और आ गया, 6 व्यक्ति कितना दिन में पूरा कर लेगा? डी। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी डी बराबर 2 दिन, डी बराबर 2 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे? कहता एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री था। कितना आदमी है मालूम नहीं, 50 दिनों का भोजन था। कितना दिनों का? 50 दिनों का। कहता 10 दिनों के बाद, यानी जितना आदमी था उतना आदमी 10 दिन खा लिया। 50 दिन का भोजन था, जितना भी आदमी था उसमें से 10 दिन खा लिया, यानी शेष भोजन कितना दिन बचा? 40 दिन। शेष भोजन 40 दिन। 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति आ जाने पर
जितना व्यक्ति शुरुआत में था वो तो रहबे करेगा। 500 व्यक्ति और आ गया, 500 व्यक्ति और आ गया। तो कहता है व्यक्ति आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है, यानी 35 दिन भोजन चल पाता है। कितना दिन? 35 दिन। तो पूछता है कि शुरुआत में कितना व्यक्ति था, शुरुआत में कितना व्यक्ति था, तो हो जाएगा कितना, 7 पचे 35, 8 पचे 40, यानी 8x बराबर 7 कम 7x और 5 सते 3500, कितना हो जाएगा 3500, यानी कि 7x से आके घटेगा था x बराबर 3500, यानी शुरुआत में कितना सैनिक था, 3500 सैनिक था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक सैनिक छावनी में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का भोजन था, यानी 4000 सैनिक के उसको खाने के लिए 190 दिन का भोजन है। कहता 30 दिनों के बाद, तो 30 दिनों के बाद यानी कि 30 दिन तो खा लिया 4000 सैनिक, 4000 सैनिक जो है वह 30 दिन कुछ कर लिया, भोजन को ग्रहण कर लिया, यानी खा लिया। तो अब कितना शेष दिन बचा, तो 160 दिन का और भोजन बच गया। कहता है 30 दिन के बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, छावनी छोड़कर चले गए। तो 800 सैनिक चला गया, तो यानी कि शेष सैनिक कितना बचा, 3200। कहता है बचा हुआ भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा। देखिए शेष भोजन जो है यानी बचा हुआ भोजन 160 दिन का भोजन बचल था, वो जो भोजन बचा है शेष सैनिक यानी जो बचा सैनिक है यानी 3200 सैनिक कितना दिन तक खाएगा। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 400, 200 दूना 400, डी बराबर 200 दिन और चलेगा भोजन। कितना दिन, 200 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 15 मित्रों के एक समूह में समुद्र यात्रा की योजना बनाई। 15 मित्रों के एक समूह में समुद्र यात्रा की क्या बनाया, योजना बनाया। उन्होंने समृद्ध यात्रा की शुरुआत इतना भोजन लेकर की जो 8 दिनों तक चल सकता था, यानी 15 व्यक्ति 8 दिन तक आराम से खा सकता था। चौथे दिन की शुरुआत में यानी चौथा दिन के सुबह में कुछ हो गया, उनके कुछ और मित्र समूह में शामिल हो गए, यानी कुछ हो गया उस समूह में फिर से कोई मित्र और आ गया। देखिए 15 मित्र था, 8 दिनों के भोजन था और चौथा दिन कोई आ गया, यानी 3 दिन भोजन तो कर लिया, शेष भोजन 5 दिनों के लिए, शेष भोजन 5 दिनों के लिए बच गया। कहता 15 मित्र था, कुछ मित्र आ गया, कुछ मतलब मालूम नहीं, तो 15 को तो शुरुआत में था, x आया, कितना आया मालूम नहीं, तो x क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x मित्र शामिल हो गए, इसलिए भोजन केवल 3 दिनों तक ही चला। अब भोजन कितना दिन तक चला, 3 दिनों तक। चौथे समूह में कितने मित्र शामिल हुए थे, अब पूछता कि कितना मित्र शामिल हुआ था, यानी x का मान, तब 5 या 15 यानी 5 रे 25, तब 15 यानी आगे घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 10, 25 में 15 घटेगा तो 10 बराबर x, यानी x बराबर 10, यानी 10 व्यक्ति शामिल। चौथा दिन कितना व्यक्ति, 10 व्यक्ति शामिल हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इन व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। इन व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए क्या पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 10 दिनों के बाद यानी इन सेना ने 10 दिन भोजन पूरा ग्रहण कर लिया, 30 दिन का पूरा भोजन था, यानी शेष कितना बचा, 20 दिनों का भोजन बच गया, 20 दिनों का भोजन बच गया। कहता 10 दिनों के बाद उनके पास उनके साथ 50 और व्यक्ति शामिल हो गए। शुरुआत में n व्यक्ति था, कितना था, n व्यक्ति, उसके साथ 50 व्यक्ति और आ गया, 50 व्यक्ति और आ गया। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिनों तक चली तो 16 दिनों तक अब चलता है खाद्य सामग्री, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, यहाँ देखिए 4 5 20, 4 चौका 16, यानी 5n बराबर 4 कम 4n और 50 दूना 200, तो 4n का आगे n आगे घट जाएगा, 5n में n इधर आएगा तो घट जाएगा 4n, तो n बराबर 200, n बराबर 200 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों की खाद्य सामग्री थी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छूटा हुआ है, टाइप में सुधार लीजिएगा कि एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों की 32 दिनों का
यहाँ 32 दिनों का छूट गया, 32 दिनों का खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से तथा प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने सैनिक और आ गए? देखिए टोटल सैनिक 3300 था, कुल खाद्य सामग्री 32 दिनों के लिए था, एक व्यक्ति को 850 ग्राम दिया जाता था। अब 32 दिनों के लिए था, 7 दिन को जो गया खा लिया, 7 दिन खा लिया तो बचा कितना दिन? 25 दिनों के खाद्य सामग्री और बचा, 25 दिनों का खाद्य सामग्री और बचा। कहता है कि 3300 व्यक्ति था, 3300 सैनिक था, कुछ और सैनिक आ गया, कुछ और सैनिक आ गया। कितना आया मालूम? नहीं तो एक जोड़ देते हैं, 3300 पहले था और एक साया ने जुट गया। कहता प्रत्येक को प्रतिदिन 825 ग्राम दिया जाए भोजन। तो अब कितना दिन चलेगा? 17 दिन चलेगा। कितना दिन? 17 दिन। क्या देखिए 17 पचे 85, 17 पचे 85, 25 तिया 75, अब 25 तिया 75 यानी 825। यहाँ देखिए 33 से 33 खत्म, 33 से 33 खत्म, यानी कितना हो जाएगा? 5000, कितना? 5000, 5 पर 1 2 3 शून्य बराबर 3300, 3300 प्लस x, 3300 यहाँ के घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1700, x बराबर 1700। आपका आंसर 1700। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थी के लिए 80 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। 1600 विद्यार्थी था, उसका खाना पीना 80 दिनों के लिए उपलब्ध था और प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन का खपत करते थे, यानी एक विद्यार्थी 900 ग्राम भोजन खाते थे। 30 दिनों के बाद यानी 1600 विद्यार्थी 30 दिन भोजन कर लिया, 30 दिन भोजन कर लिया और 80 दिन का भोजन था, यानी शेष कितना बचा? 50 दिन का भोजन बच गया। एक विद्यार्थी कितना करता था? 900 ग्राम भोजन करता था। कितना ग्राम? 900 ग्राम। तो कहता है 30 दिनों के बाद 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए। तो 1600 विद्यार्थी था, 400 विद्यार्थी चला गया, यानी 1200 विद्यार्थी और बचा, 1200 विद्यार्थी और बचा। हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं और अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन का खपत करते हैं। अब एक विद्यार्थी कितना भोजन खाता है? 1000 ग्राम भोजन खाता है। तो शेष खाना कितने दिन तक चलेगा? कितना दिन चलेगा मालूम? नहीं, यानी डी। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3 तिया 9, यानी कि डी बराबर 5 चौका 20 तिया 60, 20 तिया 60 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन में दिया नहीं है, सुधार लीजिएगा ऑप्शन को, आपका आंसर 60 ही आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक कैंटीन में 280 सैनिकों के खाने के लिए 30 दिन पर्याप्त है, यानी 30 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि 21 दिन बाद 40 सैनिक और आ जाते हैं और उनके खाने की क्षमता और सैनिक से पहले वाला सैनिक से 30% कम है, यानी देखिए 280 सैनिक के खाने के लिए 30 दिन का भोजन है और हम 21 दिन खा लिया, यानी 9 दिन और खाएगा। कहता है कि जो 40 सैनिक आया है वो पहले वाला सैनिक से 30% कम खाता है, यानी पूरा 100% खाएगा, पूरा 100% खाएगा। तो 280 व्यक्ति पहले से था, ये पूरा 100% खाएगा और 40 व्यक्ति और आ गया, 40 व्यक्ति और आ गया, वो भोजन कितना करेगा? 30% इससे कम करेगा, यानी 70% करेगा। कहता नए ग्रुप के लिए कितना दिन भोजन चलेगा? कितना दिन चलेगा? यहाँ देखिए 1 0 2 0 कॉमन लीजिए, 1 2 0 कॉमन, तो 1 2 0 कॉमन खत्म हो गया, ये प्रतिशत कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 चौका 28, 28 28 कॉमन, 28 28 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 बराबर 10, यानी कुछ नहीं था, 1 प्लस में यानी 10, इधर 1 यानी 11 गुना डी, यानी डी बराबर 90/11, 11 इधर आके बटा में हो जाएगा, 11 88, यानी 8.2/11, 8.2/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक शिविर में ठहरे सैनिक के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। कितना दिन का निश्चित खाद्य सामग्री था ये पता नहीं है।
कहता 10 दिन बाद उनमें से 1/5 सैनिक के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितना दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? देखिए एमा सैनिक के भी संख्या दिया नहीं है, लेकिन कहता है 1/5 भाग सैनिक छोड़कर चला गया। तब टोटल हम यहाँ पर मान लेते, सैनिक की संख्या तो पूछ नहीं रहा, इसलिए टोटल सैनिक मान लेते हैं 5, टोटल सैनिक 5। और कितना दिन का था ये मालूम है तो पूरा दिन मान लेते x, तो x दिन का था। x में 10 दिन खत्म हो गया, 10 दिन के बाद 1/5 भाग सैनिक को जो गया छोड़कर चला गया, छावनी छोड़कर शिविर छोड़कर चला गया। तो देखिए 10 दिन के बाद गया तो 10 दिन तो खाना खा लिया, पूरा खाना x और हम 10 दिन खा लिया यानी x माइनस 10। कहता है 1/5 भाग सैनिक शिविर छोड़कर चला गया यानी टोटल सैनिक 5 में 1 चला गया यानी 4। कितना बचा? 4। कहता है शेष सामग्री उतना ही दिन के लिए है यानी कितना दिन के लिए? d दिनों के लिए। कितना दिनों के लिए? x दिनों के लिए। x दिनों के लिए x लिए है तो x दिन ही चलेगा। क्या देखिए 5 गुना x, 5x 10 पचे 50 बराबर 4x, 4x इधर आ जाएगा तो x 5x में 4x गया इधर आएगा तो माइनस में, और 50 उधर जाएगा प्लस में, यानी आपका आंसर 50। आपका आंसर 50 दिन का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कुछ छात्रों ने एक छावनी लगाए जिनके पास कुछ दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद छात्रों का 2/5 हिस्सा घर चला गया तो छात्रों ने पाया कि अब शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितना पहले चलती। आरंभ में यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलती है? देखिए कुछ विद्यार्थी था नहीं मालूम, कहता है उसमें से 2/5 विद्यार्थी चला गया। 2/5 विद्यार्थी की संख्या निश्चित नहीं दिया हुआ तो इसको हम निश्चित राशि मान लेते हैं। तो 5 विद्यार्थी टोटल था। कितना विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी। कहता है इसका भोजन कितना दिन चलता है नहीं मालूम, x ले लेते हैं। कहता 10 दिन के बाद यानी 10 दिन भोजन कर लिया तो 10 दिन घट जाएगा, शेष दिन बचा कितना दिन? x माइनस 10 दिन। तो कहता है कि 2/5 विद्यार्थी घर चले गए तो यानी शेष विद्यार्थी कितना बचा? 3। 5 2/5 का मतलब हुआ 5 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी चला गया यानी शेष विद्यार्थी कितना बचा? 3। कहता उतना ही दिन चलेगा जितना दिन शुरुआत में सोचा था, तो यानी x सोचा था कि x दिन चलेगा तो यहाँ भी x दिन चलेगा। तो 5 गुना x, 5x माइनस 10 पचे 50 बराबर 3x, 3x आकर इधर घट जाएगा तो 2x बराबर उधर जाएगा 50, तो 50 25 दूना 50 यानी x बराबर 25 दिन। कितना दिन? 25 दिन आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 120 मजदूर एक काम को 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 120 मजदूर है 85 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं यदि प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। 10 घंटा काम करता है तब 10 दिनों के बाद, तो 10 दिनों के बाद इसका मतलब हुआ कि 85 दिन में 10 दिन काम हो गया यानी शेष काम कितना बचा? 75 दिनों का। कितना दिनों का? 75 दिनों का। कहता है 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। सभी मजदूर कहाँ गया? हड़ताल पर यानी बंद कर दिया काम, और 25 दिनों तक सारा काम बंद रहता है। कितने और मजदूर को काम पर लगाया जाए ताकि इस काम समय पर समाप्त हो? यदि अब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। क्या देखिए 120 मजदूर है, कितना मजदूर और लगाया जाए? तब मजदूर लाएगा तो मजदूर में जुट जाएगा, कितना लाया मालूम नहीं तो m हो गया। कहता है कि एक दिन में 8 घंटा काम करता है और कहता है कि सही समय पर काम पूरा हो जाना चाहिए। तो 75 दिन का काम था, 25 दिन मजदूर हड़ताल पर चला गया यानी कि 50 दिन का काम और रहा यानी 50 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए काम को। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 खत्म तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 खत्म यानी कि हो जाएगा कितना? 225, 75 तिया 225 बराबर 120 प्लस m, ये इधर आके घट जाएगा तो 105 बराबर m यानी कि कितना आदमी की आवश्यकता होगा? 105 आदमी और लगाना उसको होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। 20 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं
और सारा काम 6 दिनों के लिए बंद रहता है। देखिए 40 मजदूर है, 36 दिन में पूरा काम कर लेता है, लेकिन 20 दिनों के बाद कुछ होता है, हड़ताल हो जाता है। तब 20 दिन तो काम हो गया, 36 दिन में 20 दिन काम हो गया, यानी 16 दिन और बचा, 16 दिन काम और बचा। अगर जो 8 घंटा वो इरेगुलर कितना दिन करता है, एक दिन में 8 घंटा काम करता है, ठीक है। कहता है कि 20 दिनों के बाद हड़ताल हुआ, उसमें 6 दिनों काम कुछ रहा, बंद रहा, उसमें 10 मजदूर काम छोड़कर भी चला गया, यानी 30 मजदूर बचा। 40 मजदूर था, 10 मजदूर छोड़ के चला गया, तो कितना बचा, 30 मजदूर। कहता है कि शेष काम को उस समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर मंगाया जाए। तो एम मजदूर मंगाएगा, नहीं मालूम एम। 30 मजदूर, अभी 10 को तो चला गया, 40 को था, 10 को चला गया, 30 को बचा, कितना मजदूर और मंगाए, तो मजदूर नहीं मालूम, तो एम जोड़ देंगे, ठीक है। कहता है समय पर काम करने के लिए, और 6 दिन हड़ताल रहा, 16 दिन का काम और था, 6 दिन हड़ताल रहा, यानी 10 दिन का काम और बचा। कहता है कि यदि प्रत्येक मजदूर 4 ही घंटा एक दिन में काम करे, है ना, तो कितना व्यक्ति और लाएगा वो निकालना है। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, 16 टी 28 से, और 30 प्लस एम, 30 एन आके घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 98 आदमी। कितना आदमी, 98 आदमी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त करता है। वर्षा होने के वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कहता है 200 आदमी 10 दिनों में पूरा काम करता है, कितना, काम का 5/6 भाग, काम का 5/6 भाग। कहता है कि बारिश होने के कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है ना, काम कितना बेकार हो जाता है, 2/5 भाग। कहता है 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, बाद में बारिश के बाद कितना आदमी काम पर लगाया, 150, कितना, 150 आदमी काम पर लगाया। कहता तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कितना दिन में करेगा मालूम नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, पूरा काम एक होता है, पूरा काम एक, जिसमें से 5/6 काम हो गया, 5/6 काम हो गया, यानी कि 1/6 काम बच गया, 1/6 काम बचा हुआ है, 1/6 काम बचा हुआ, और 5/6 काम में 2/5 काम, 2/5 काम खराब हो गया, यानी 5 से 5 खत्म, 3 दूनी 6, यानी कि 1/3 काम खराब हुआ, तो खराब काम को भी फिर से करना पड़ेगा। तो 1/6 काम बचा हुआ है, 1/3 काम खराब हुआ, जया करना है, तो यानी हो जाएगा कितना, लसा 2 लसा 6, यानी कि 1 जोड़ कितना 3, 1 जोड़ 2, यानी 3/6, यानी कि अभी काम कितना करना बाकी है, 1/2 भाग, 1/2 काम करना भी बाकी है, यानी पूरा काम बचा हुआ 1/2। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 5, यहाँ देखिए 20 गुने 10 अगुने ई वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 6/5 बराबर 15 गुने डी अगुने 2/1। यहाँ देखिए 5 चौका 20, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 2 से 2 खत्म, 5 दूनी 10, यानी डी बराबर, यानी कितना, डी बराबर 4 दूनी 8, यानी 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। बोलता कुछ है कि बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 10 दिन के बाद कुछ कहता है 10 दिनों पूरे काम का इतना भाग काम किया। तो शुरुआत में 10 दिन काम किया, शुरुआत में कितना दिन काम किया, 10 दिन। अब बारिश पड़ने के बाद 8 दिन और काम किया, यानी 10 दिन और 8 दिन सब मिला के 18 दिन काम हुआ। कितना दिन काम हुआ, 18 दिन। आपका आंसर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए 64 आदमी, कितना आदमी, 64 आदमी 81 दिन में 3 किलोमीटर लंबी नहर खोद सकता है। 27 दिन काम हुआ, 27 दिन के बाद यानी 27 दिन काम हुआ, तो 81 दिन में 27 दिन काम हो गया, यानी 54 दिन और शेष काम बाकी है। तो नीचे काम कितना बचेगा, शेष काम, ठीक है, ये भी शेष काम, ये भी शेष काम। यहाँ देखिए आगे
कहता है कि कितना मजदूर कितना आदमी और लगाया, 64 आदमी है, इसमें कितना आदमी लगाएगा मालूम नहीं, तो एम जोड़ देगा कि 36 दिन में शेष काम, जो शेष बचा है काम वो समाप्त हो जाए, तो शेष से शेष खत्म। तो 9 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 32 दूना 64 यानी 32 तिया 96 बराबर 64 प्लस एम, 64 आगे घट जाएगा यानी 32 बराबर एम, यानी आदमियों की संख्या 32, आदमियों की संख्या 32 होनी चाहिए। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।